जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जवाब देंगे आप? वो कह रहे हैं आपके लफ्ज़ों से खुशबू आ रही है नून लीग की, आप अभी भी स्पोक्समैन लग रहे हो और आप मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा आपका जवाब ले लूँ। और क्या वाकई असद उमर वाली बात जो उन्होंने की है, क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मेरे से जो लोग पूछते हैं और मैंने दोहराया भी कि मैंने नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और छोड़ी है शहबाज शरीफ की। हर एंगल से मैं आप फॉरेन पॉलिसी में देख लें, 2016 में मोदी साहब को बुलाया था नवाज शरीफ ने। अभी सब लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ चुप क्यों थे सारे प्रोसेस में, अभी जब ये सारा वॉर की तरफ जा रहे थे, उससे पहले का माहौल था, फिर वॉर हो गई, सब कुछ हुआ। वो इसलिए मैंने तो टीवी पर पहले कहा था ही विल रिमेन साइलेंट, बिकॉज उनकी बिल्कुल थिंकिंग डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट सही है गलत उसमें अभी नहीं, बट उनकी हर चीज़ में पॉलिसी, उनकी थिंकिंग, उनकी अप्रोच बिल्कुल। और सिविल मिलिट्री के हवाले से देख लेना, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? सिरबिन बालादस्ती की जंग जब लड़ रहे थे, तो जब वो गुजरावाला में तकरीर की थी और उस वक़्त के आर्मी हाई कमांड को उन्होंने नाम लेके किया था, और फिर जिसको हमने कंटिन्यू रखा मरीम नवाज ने कंसिस्टेंटली, कभी शहबाज शरीफ से सुना था? तो बिल्कुल डिफरेंट बयानिया था। ख्वाजा आसिफ वगैरह ये जो बहुत बड़े और मैं इज्जत करता हूँ, ये उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो नवाज शरीफ की टीम थी और जो वो जंग लड़ रहे थे। सिविलियन बालादस्ती की जंग ये हमें बताया था, और हम आगे बढ़ के सबसे आगे मरीम नवाज के साथ लड़ रहे थे। उसकी बर्दाश्त में जो हुआ वो भी हुआ, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात ये, असद उमर की सीट खाली, असद उमर की सीट खाली। भाई मैं अगर 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, अगर उसमें आपने धांधली की थी तो मैं उसको सच को झूठ कैसे कहूँ? मैंने 2018 के इलेक्शन में गलत कहा था ना कि गलत हुआ है, धांधली हुई है। मैंने शाहिद खाकान के अरेस्ट पर, मरीम नवाज के अरेस्ट पर, राना सनाउल्लाह के अरेस्ट पर अगर कहा था कि वो गलत हुआ है, तो आज मैंने यास्मीन राशिद या शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान या जो वो सारे हैं, उनको कैसे मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल सही हो रहा है? उनके लिए मैं आंखें बंद कैसे कर लूँ जब उनके वर्कर्स को उठा के लेके जाके आप हशर नशर करते हैं? जब आप एक इख्तियार वली साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने असद उमर की बात की थी, असद उमर जैसे एक बंदे, मेरा भाई है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, आपको पता है मैं पॉलिटिकल ओपोनेंट रहा हूँ, लेकिन एक पढ़ा लिखा नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आके एक बंदा पॉलिटिक्स में आए, आप उसको फोर्स करके पॉलिटिक्स छुड़वाएं, ये मैंने एक एग्जांपल दी है। आप मलिका बुखारी जैसी एक खातून जो पढ़ी लिखी है, उनको फोर्स करके, और मैं दर्जनों गिनवा सकता हूँ। इज इट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान? एक ही वफाकी पार्टी है, क्या वफाकी पार्टी इसी को कंटिन्यू करते हैं? इसमें एक और नुक्ता ऐड करते हैं। इख्तियार वली साहब, आज समडियाल में इलेक्शन था, पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, ईंटें और पत्थरों से मारा, आरओज़ ऑफिस को कंटेनर्स लगा के बंद किया। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, इंतज़ामिया नून लीग की है। ये आपका काम है कि आप मेक श्योर करें कि ऐसे प्रोसेस स्मूथ चलें, लेकिन नहीं होते उन शिकायत के साथ जो भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने लगाई हैं। मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आज़ाद है। जब धांधली होती है तो डस्का की धांधली को हमने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमने उसको बबांग के दोहल हमने पब्लिक के सामने रखा और दुनिया के सामने रखा। पीटीआई के पास इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर आज समडियाल में तो सोशल मीडिया और टीवी नहीं था ना, वहाँ पे तो आपकी गवर्नमेंट थी। वो आप जो बदअमनी होती है उसको आप लोग संभाल क्यों नहीं पाते? सही सवाल है। मीडिया को आप पूछ लीजिए, अपने चैनल से आप पूछ लीजिए कि आपके बोल के चैनल को कहाँ पे जाने से रोका गया है, कौन से पोलिंग स्टेशन पर, कौन से पोलिंग बूथ पर उनको जाने से रोका गया है। Then you better talk to me। तो सर हमें नहीं रोका गया, आरओ को रोका गया। सर हम तो इलेक्शन करवा नहीं रहे थे, ना मैं करवा रही था बोल के मैनेजमेंट, आरओ इलेक्शन करवा रहा था, आरओ को रोका। मैं वही कह रहा हूँ, पोलिंग एजेंट्स को रोका गया। ये एक आध जगह पर देखिए, एक हल्के में तकरीबन 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, हाथापाई भी हो जाती है। हमने सारी उम्र इलेक्शन लड़े हैं, मैं 1997 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और हर जगह पे लड़ाई थोड़ी बहुत ही हो जाती है, इल्जाम। लेकिन सर इतना बड़ा कंटेनर आ गया और इंतजामिया को पता नहीं चला कि आरओ ऑफिस के सामने, इख्तियार वली साहब आरओ ऑफिस के सामने इतना बड़ा कंटेनर आ गया है और आप कह रही हैं छोटा मोटा हो रहा है। नहीं बोल, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। जी अब जी, लेकिन इख्तियार साहब आप कंटेनर को छोटा मोटा कह रहे हैं ना, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि कंटेनर तो बहुत बड़ी चीज होती है। जी ठीक है, मैं असद उमर ज़ुबैर उमर साहब फरमा रहे थे कि मलिका बुखारी का इन्होंने और असद का इन्होंने कहा, हवाला दिया। क्या आप बताएंगे कि 2018 में नवाज शरीफ के इलेक्टेड एमएनएस को उठाकर उनकी किस तरह वफादारियां तब्दील की गई? डोंट यू फॉरगेट। और ज़ुबैर भाई, टू बी ऑनेस्ट, देखें, आप तब तक बोलते रहे, आप तब तक साथ थे जब तक आपको ये अंदाजा था कि आपको दोबारा गवर्नर बनाया जाएगा।
या आपको किसी पोजीशन पे रखा जाएगा। लेकिन जब आपको पता चला कि द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, अब उस तरह नहीं रही और इत्तेहादी हुकूमत बन रही है, तो उसके बाद फिर आपने अपने रास्ते और अपने बयानात जो है वो आपके चेंज हो गए। जहां तक अगर मैं मोदी की बात करूं, आपने मोदी की बात की, उस वक्त आप नवाज शरीफ और मरियम के साथ थे और आप उनके स्पोक्स पर्सन थे। कैन यू टेल मी, इवन नेशन, आपने तो खुद आप बता सकते हैं, आप उस वक्त बता सकते हैं कि मोदी जब आया था तो उस वक्त ये क्या रिलेशनशिप था और क्या नहीं था, और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कॉन्स्पिरेसी भी थी। आज जिस पार्टी की आप कुछ इशारों का नाम है और कभी कभी बांगे दोहल आप उनकी तारीफ करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ जो है तो उसका मोदी के साथ और इंडिया में कारोबार है। क्या आप इस बात की तस्दीक करना पसंद करेंगे? ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।